नमस्कार। अपन वैसे अभी आज जो टॉपिक अपना होगा या लेसन होगा वो होगा प्रायिकता। अपन वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर कर रहे हैं। ओके, जिस तरह से अपना सिलेबस रहता है मंथ वाइज, उस मंथ के अकॉर्डिंग अपन चैप्टर को एक एक करके करते चले आ रहे हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जैसे मैं चैप्टर करवा रहा हूँ उसी क्रम में आपको वो लेसन सभी आपको नोटबुक में लिखना है और उसका प्रैक्टिस करना है। अभी जो अपना लेसन है प्रायिकता को दूसरा वर्ड होता है संभावना, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता, तीनों का मीनिंग सेम है। प्रायिकता, संभावना और प्रोबेबिलिटी। अभी देखो प्रायिकता का मीनिंग होता क्या है। प्रायिकता का मतलब है जैसे अपन किसी भी बात की अनुमान लगाते हैं। प्रायिकता का मतलब क्या है? संभावना। और संभावना का मतलब क्या है? अनुमान लगाना या अपना संभावना व्यक्त करना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। तो इस तरह की जो बात होती है तो वो किस में आ जाती है? संभावना में। मतलब अपन क्या करते हैं, उसमें अनुमान लगाते हैं। जैसे बहुत सारे बादल आकाश में छाए हुए हैं तो अपन एक संभावना व्यक्त करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है। तो ये क्या है? अपन एक संभावना व्यक्त की है, तो वो किस में हो जाएगा? प्रायिकता में। ओके, जैसे और इसमें जैसे अपन एक संभावना व्यक्त करते हैं कि आज बारिश हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगी? एक काम हो जाएगा। और काम को यहाँ पे क्या बोलेंगे? घटना। और घटना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इवेंट। ओके, तो यहाँ पे जो भी कार्य होगा उसको अपन किससे बोलेंगे? इवेंट को। इवेंट को ई से दर्शाते हैं और प्रोबेबिलिटी को पी से दर्शाते हैं। वैसे अपन यहाँ पे इवेंट ई की प्लेस पे इंग्लिश का कैपिटल लेटर कुछ भी यूज कर सकते हैं। अभी देखिए घटना के बारे में। घटना क्या है? जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सिक्के का। जैसे एक सिक्के को एक बार उछाला तो वह एक घटना होगी। सिक्के को एक बार उछाला, कोई भी सिक्का हो, 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, उसको अपन एक बार उछालते हैं तो वो कितना कार्य हुआ? एक कार्य हुआ। और उसको क्या बोलेंगे? वन इवेंट या एक घटना। ओके, अभी देखो जैसे यहाँ पे प्रायिकता का डेफिनेशन। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोबेबिलिटी, को अपन किससे दर्शाएंगे? पी से। ओके, और जो घटना है, घटना को क्या बोलेंगे? इवेंट। एवं इवेंट के लिए अपन इंग्लिश का कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। जैसे कोई भी इंग्लिश का कैपिटल लेटर, प्रोबेबिलिटी के लिए तो आपको पी यूज करना है, और इवेंट के लिए पी ए, पी बी, पी ई, पी टी, कुछ भी, आदि इत्यादि। ओके, जैसे एक सिक्के को एक बार उछाला तो उसमें 2 संभावनाएं होती है। या तो उस पर हेड आएगा मतलब चित आएगा, या उस पर टेल आएगा मतलब पट आएगा। देखो ये हिंदी के वर्ड से थोड़ा याद रखना। हेड मीन्स चित, टेल मीन्स पट। तो अगर क्वेश्चन में हेड लिखा है या चित लिखा है तो आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पट लिखा है या टेल लिखा है तो भी आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हेड और टेल, सिक्के में 2 साइड होता है, एक साइड हेड होता है और सेकेंड साइड में टेल होता है। हेड मीन्स चित, टेल मीन्स पट। ओके, तो यहाँ पर एक सिक्के को अगर एक बार उछाला तो क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, मतलब 2 संभावनाएं हैं। तो कुल घटना कितनी हुई? 2। लेकिन अगर अपन ऐसा बोलते हैं कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर उस पर हेड आए, तो एक बार उछाला तो कुल संभावना तो 2 हुई कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन अपन बात कर रहे हैं हेड आने की, तो हेड तो एक ही बार आ सकता है। एक बार उछाला तो एक ही बार हेड आएगा। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई? 1। कि हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार उछालने पे एक ही बार आ सकता है, तो वो हो जाएगी अनुकूल घटना। और कुल संभावना क्या क्या हो सकता है? वो हो जाएगी कुल घटना। मतलब हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट। जैसे एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता। पहले अपने पास प्रायिकता के लिए फॉर्मूला होगा, सूत्र होगा PE = अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। जैसे एक सिक्के को एक बार उछाला तो कुल घटना 2 हो गई है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो तो कुल घटना हो जाएगी। अपन अगर हेड आने की बात करते हैं तो हेड एक ही बार आ सकता है एक बार उछालने पर, तो अनुकूल घटना हो जाएगी 1। घटना को अपन परिणाम भी कहते हैं। ओके, तो बहुत सारे अगर अपन ऐसा लिखते हैं कि अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, तो भी कोई इश्यू नहीं है। घटना को क्या बोल सकते हैं? परिणाम। ओके, जैसे अपन ने एक सिक्के को एक बार उछाला तो उस पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कुल परिणाम 2 होते हैं।
उसमें से अगर हेड आने की बात कर रहे हैं तो हेड एक ही बार आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम 1/2। जो भी प्रायिकता होगी उस प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है, 0 से कम नहीं होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। अधिकतम 1 होता है और कम से कम 0 होता है। अगर किसी भी प्रायिकता का मान 0 है, इसका मतलब है कि वो घटना कभी भी नहीं होगी। अगर प्रायिकता का मान 1 है, इसका मतलब है वो घटना अवश्य होगी। मतलब जो भी प्रायिकता है उसका कम से कम मान होता है 0, अधिक से अधिक 1। जब प्रायिकता का मान 0 हो जाता है तो वह घटना अनिश्चित घटना होती है, कभी नहीं होगी। और अगर प्रायिकता का मान 1 होता है तो इसका मतलब है वह घटना निश्चित होगी। ओके, और तो ये आपको याद रखना है कि प्रायिकता का मान कम से कम 0 होता है, अधिक से अधिक 1 होता है और 0 और 1 के बीच में होता है। जैसे 1/2 इसका वैल्यू कितना है 0.5, और 0.5 का आएगा 0 और 1 के बीच में। ओके, अभी देखो जैसे एक सिक्के को अपन 2 बार उछालते हैं। अपन ने 1 बार उछाला था तो कुल परिणाम कितने हुए थे 2। अगर 2 बार उछाला तो कुल परिणाम हो जाएंगे 2 × 2 = 4। ओके, देखिए एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल घटनाएं अथवा परिणाम कितने होंगे, 1 बार उछालने पे 2, तो 2 बार उछालने पे 2 × 2 कितना हुआ 4। अगर सिक्के को अपन 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, देखो 1 बार उछाला 2 हुआ, 2 बार उछाले तो 2 × 2, 3 बार उछाला तो 2 × 2 × 2 मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना कितना मिलेगा 8। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 8। ओके, अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर उस पर चित आने की प्रायिकता निकालनी है। ओके, चित मीन्स हेड। ओके, अभी देखो एक सिक्के को कितनी बार उछाला है अपन ने 2 बार। ओके, तो कुल घटनाएं कितनी होगी 2 × 2 = 4। ठीक है, देखिए कुल घटनाएं 1 बार उछालने पे 2 होती है, 2 टाइम्स अपन ने उसको टॉस किया तो कितनी हो जाएगी, टोटल इवेंट्स 2 × 2 = 4। ओके, अभी देखो वो 4 जो है अपने पास टोटल इवेंट्स वो कौन कौन सी है, या तो 1 बार उछालने पे हेड आया, दूसरी बार उछालने पे टेल आया, पहली बार उछालने पे टेल आया, दूसरी बार उछालने पे हेड आया, पहली बार टॉस किया तो हेड आया, दूसरी बार टॉस किया तो हेड आया, या पहली बार टॉस किया तो टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया। तो देखो पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, या पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, या पहली बार हेड, दूसरी बार भी हेड, पहली बार टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया। तो ये क्या हो गई अपनी चारों के चारों कुल परिणाम 1 2, देखिए 1 2 3 4। ओके, तो अभी देखो अपने पास है, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि 1 बार हेड हो, तो 1 बार हेड कहाँ पर है, एक तो इसमें है और इसमें है, इसमें 2 बार हेड है, इसमें हेड नहीं है। तो 1 बार हेड वाली घटनाएं कौन कौन सी है, एक तो ये 1 और ये 2। तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी, 1 बार हेड की बात करें तो 1 बार हेड आए तो अनुकूल घटना कितनी हो जाएगी 2। ओके, देखो 1 बार वाली कितनी है, एक तो ये है और सेकंड ये है, तो अनुकूल घटना हो जाएगी 2। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अनुकूल घटना कितनी है 2 है और कुल घटना कितनी है 4। उसको कट करेंगे 2 से तो कितना मिलेगा 1/2। अगर इसी में ऐसा होता कि 2 बार हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो 2 बार हेड कहाँ पर आया है यहाँ पर, तो यह हो जाए अनुकूल घटना कितनी होगी 1 और कुल घटना कितनी है 4। तो इसका आंसर होता है 1/4। ओके, अगर ऐसा होता कि 1 दोनों बार टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो दोनों बार टेल कहाँ पर है, टेल मीन्स पट, 1 बार आया है तो 1/4। अगर ऐसा होता 1 बार टेल आने की, तो 1 बार टेल कहाँ पर है, 1 और 2, तो 2/4, इसका मतलब होता है 1/2। कभी भी प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।